जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अब्राहम और अबीमेलेक के बीच संधि, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय की 22 से लेकर 34वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति का 21 से 22 से 34 तक। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपसे पुनः प्रार्थना है कि वीडियो पूरा देखिए। पूरा वीडियो मतलब पूरी ब्लेसिंग। तो आइए देखें उर्दू में अब्राहम और अबीमेलेक के दरमियान सुलह। फिर उस वक्त यूं हुआ कि अबीमेलेक और उसके लश्कर के सरदार फीकुन ने अब्राहम से कहा, हर काम में जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए तू अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू न मुझसे, न मेरे बेटे से और न मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तू कयाम किया है करेगा। तब अब्राहम ने कहा, मैं कसम खाऊंगा। और अब्राहम ने पानी के एक कुएं की वजह से, जिसे अबीमेलेक के नौकरों ने जबरदस्ती छीन लिया था, अबीमेलेक को छिड़का। अबीमेलेक ने कहा, मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया है और तूने भी मुझे न बताया, न मैंने आज से पहले इसकी बाबत कुछ सुना। फिर अब्राहम ने भेड़ बकरियां और गायें बैल लेकर अबीमेलेक को दिए और दोनों ने आपस में अहद किया। अब्राहम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा। 29वीं आयत में लिखा है, और अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, भेड़ के इन 7 बच्चों को अलग रखने से तेरा क्या मतलब है? तब उसने कहा, भेड़ के इन 7 बच्चों को तू मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हो कि मैंने ये कुआं खोदा है। इसलिए उसने उस मकाम का नाम बेरसबा रखा, क्योंकि वही उन दोनों ने कसम खाई। सो उन्होंने बेरसबा से, और 32वीं आयत में लिखा है, तो उन्होंने बेरसबा में अहद किया। तब अबीमेलेक और उसके लश्कर का सरदार फीकुल दोनों उठ खड़े हुए और फिलिस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब अब्राहम ने बेरसबा में झाऊ का एक दरखत लगाया और वहीं उसने खुदावन से, जो अब्दी खुदा है, दुआ की, और अब्राहम बहुत दिनों तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। और अब हिंदी में देखते हैं अब्राहम और अबीमेलेक के बीच संधि। और 22वीं आयत कहती है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीमेलेक है, उसने अपने सेनापति को साथ लिया और अब्राहम के पास जाता है और अब्राहम से कहता है, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे साथ रहता है। एक प्रकार का उसकी तारीफ कर रहा है अब्राहम अबीमेलेक कि जो कुछ तू करता है उसमें खुदा तेरे साथ रहता है। क्या आपको याद है कि अबीमेलेक कौन था और ये क्यों अब्राहम के पास आया है और क्यों इससे बातें कर रहा है? चलिए इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बताता है कि जो कुछ तू करता है परमेश्वर उसमें तेरा साथ निभाता है और तेरा हर कार्य सफल होता है। अब्राहम से अबीमेलेक कहता है, इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न मैं कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी तेरी गणना मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। और अबीमेलेक कहता है कि जिस प्रकार मैंने तेरा ध्यान रखा है, मैंने तुझ पर करुणा की है, मैंने तुझ पर दया की है, उसी प्रकार से तू भी मुझ पर करुणा करेगा। तू जो करता है उसमें परमेश्वर तेरे साथ होता है, तेरा काम सफल होता है।
इसलिए तू आज मुझसे कसम खा कि तू मुझसे, मेरे वंश से, मेरी संतानों से और आने वाली मेरी पीढ़ियों से कभी युद्ध नहीं करेगा, उन पर कृपया का व्यवहार करेगा, उनसे अच्छा लगाव रखेगा, उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने तुझसे किया था। क्या किया था भाई, याद है आपको कुछ? ये वही अबीमेलेक है जहां पर कि अब्राहम है उसके देश में परदेसी होकर आया था अपनी पत्नी सारा के साथ है, और इसने यहाँ के अबीमेलेक को बताया था कि ये मेरी पत्नी नहीं बहन है, और अबीमेलेक ने उसको अपने महल में बुला लिया था। और वहां पर परमेश्वर ने अबीमेलेक को सपन में दिखाई देकर कहा था कि तू है मर जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा देख लेते हैं। जब हम उत्पत्ति 20वां अध्याय की 14 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब अबीमेलेक ने जो भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासी, हाँ, तब परमेश्वर ने कहा था कि यह जो तूने उसकी पत्नी को जबरदस्ती बुला लिया है इसलिए तू मर जाएगा। अबीमेलेक ने परमेश्वर ने कहा था जी मैंने तो कोई गलती नहीं की, उसी ने कहा था ये मेरी बहन है इसलिए है मैं इसको लेकर आया था। और आगे परमेश्वर की बात मानकर अबीमेलेक है वो अब्राहम को उसकी पत्नी है वो लौटा देता है, और इसके साथ साथ अबीमेलेक से ये भी कहता है, जो हम देखते हैं कि उत्पत्ति 20वां अध्याय की 14वीं आयत में, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने पड़ा है, जहाँ कहीं तू तुझे बाए वहां पर रह ले। तो हम देखते हैं कि यही अबीमेलेक राजा है जिसने किसी समय अब्राहम, जो एक परदेसी था जिसको कोई नहीं जानता था, जिसकी पत्नी को भी अबीमेलेक ले गया था, लेकिन परमेश्वर से चेतावनी पाकर उसे वापस दे दी थी। न सिर्फ उसको पत्नी वापस दी थी उसकी, बल्कि उसको बहुत सारा धन दौलत देकर कहा था कि ये सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जहाँ तेरी मर्जी आए वहां पर तू रह सकता है। और वही अबीमेलेक आज इसके पास, अब्राहम के पास, कई सालों के पास आता है और कहता है कि जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे साथ रहता है, इसलिए आज तू मुझसे कसम खा कि न तू मुझसे, न मेरी संतानों से और न मेरी आने वाली पीढ़ियों से कभी युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, बल्कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, जिस प्रकार की मैंने तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी थी। और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से अबीमेलेक ने किसी समय एक बड़ी हेल्प, बड़ी सहायता अब्राहम की थी। और 24वें आयत में कहते हैं, अब्राहम ने कहा मैं शपथ खाऊंगा। तो अब्राहम कहता है कि मैं बिल्कुल शपथ खाऊंगा, मैं आपके किसी प्रकार के एहसान को कुछ भी नहीं भूला हूँ। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था, उलाना दिया। तो अब्राहम ने लेकिन उससे पहले उलाना दिया कि देखो हमारा कुआं था जी, आपके कर्मचारियों ने उसको जबरदस्ती ले लिया, और वो जबरदस्ती हमसे झगड़ा कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। तो ये बात जब अबीमेलेक ने सुनी अब्राहम से, तब अबीमेलेक ने कहा मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया। अबीमेलेक बोला जी ये मामला मेरे संज्ञान में कोनी, मैंने कौन बेरा जी कौन से कर्मचारी ने ऐसा व्यवहार किया, और आपने भी कभी मेरे को फोन करके, कभी व्हाट्सएप करके और कभी वैसे बताया नहीं कि मेरे कर्मचारियों ने तुम्हारे कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना, और मैंने कभी इस विषय में नहीं सुना, पहली बार मैं आपके मुख से ही सुन रहा हूँ कि आपके कर्मचारियों के साथ मेरे कर्मचारियों के द्वारा ना इंसाफी हुई है। और 27वें आयत में कहते हैं, तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गायें बैल अबीमेलेक को दिए और उनने आपस में बांट लिए। और 27वें आयत क्या कहती है, तब अब्राहम ने भेड़ बकरी गायें बैल अब अबीमेलेक को दिए और दोनों ने आपस में वाचा बांधी। और अब्राहम ने भेंट स्वरूप अबीमेलेक को बहुत सी गायें बैल और भेड़ बकरी दी और वाचा बांधी, अर्थात एक एग्रीमेंट साइन किया, एक वादा किया। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों को जो तूने अलग कर रखा है क्या प्रयोजन है? अब्राहम ने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले ले कि यह मैंने कुआं खोदा है। तो अब्राहम ने 7 बच्चियां छोटी छोटी वो अलग कर दी बकरियों की और अबीमेलेक को दी। तब अबीमेलेक ने पूछा जी ये क्यों अलग की? तो वो बोले ये तू एग्रीमेंट एक अलग से समझ ले कि ये जो कुआं है जिसकी वजह से झगड़ा पैदा हुआ है, ये मेरा है, न कि तेरे कर्मचारियों का और तेरा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उस स्थान का नाम बत्शेबा पड़ा।
और उस स्थान का नाम जहां इन्होंने एग्रीमेंट किया, शपथ खाई थी, उसका नाम बरसेबा पड़ा। जब उन्होंने बरसेबा में परस्पर वाचा बांधी तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर फिलिस्तियों के देश को लौट गए। फिर अब्राहम ने बरसेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। और यहाँ पर है हम देखते हैं कि अब्राहम ने एक झाऊ का पेड़ लगाया और यहीं पर है परमेश्वर जो कि सदा काल का परमेश्वर है उससे प्रार्थना की। और 34वीं आयत में लिखा है अब्राहम फिलिस्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बताया गया कि बहुत सालों तक है अब्राहम परदेशी होकर रहा। और एक प्रदेश के अंदर अब्राहम कितना बड़ा एक शक्तिशाली रूप से रह रहा है, राजा आकर उससे मिल रहे हैं, उससे शपथ खुआते हैं, उससे एग्रीमेंट करवाते हैं, जी आप इस बात की शपथ खाओ कि आप मेरे परिवार और आने वाली पीढ़ी के साथ किसी प्रकार का युद्ध नहीं करोगे। तो अब्राहम जो कि एक आम आदमी है वो इतना पावरफुल आज किसकी वजह से, परमेश्वर के आशीर्वाद की वजह से। जो आशीर्वाद आज अब्राहम को मिला, उस समय अब्राहम को मिला, वो आज आपको और मुझे भी परमेश्वर देने के लिए तैयार है। जरूरत है तो अपने आप को हलीम करने की, नरम करने की, उस आशीर्वाद को, उस ब्लेसिंग को रिसीव करने की। आज का वीडियो आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की, जय हिंद।